शादी में डीजे ना हो यह कैसे हो सकता है। दूल्हा अगर डीजे के बिना बारात लेकर जाता है तो दूल्हा नाराज हो जाता है, लेकिन वही डीजे अगर दूल्हे की जान के पीछे पड़ जाए तो यह बड़ी सोचने वाली बात है। आइए गाजीपुर जनपद की मैं एक खबर बताता हूं, जो कि डीजे पर झगड़ा को लेकर के दूल्हे को जान से मार दिया गया। अब सोचिए, जयमाल हुआ, बारात आई, आवभगत हुआ, इसके बाद दूल्हे की जान चली गई। चौंका देने वाली बात। यानी कि गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर थाना अंतर्गत एक गांव है त्रिलोकपुर। उस त्रिलोकपुर से दूल्हे की बारात सज धज करके दुल्हनिया को लाने के लिए जगदीशपुर गांव गई, और वहां पे आवभगत के लिए जो देसी भाषा में बोला जाता है परिछावन, वो परिछावन हुआ। इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम हुआ, और जयमाला के कार्यक्रम में दूल्हे का जो भी कुछ होता है दुल्हन के साथ वो सब कुछ फंक्शन क्रियाकलाप हुआ। इसके बाद लोग साइड में डीजे बजता है और वहां पे घराती बराती एंजॉय करते हैं। इधर जयमाल होता है, दूसरी तरफ डीजे पर एंजॉय करते हैं, और उसी एंजॉय में घराती बराती डांस करते करते आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन उस झगड़ा को सुलझाने के लिए दूल्हे के पिता आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा परिचय पहले करा देता हूं। दूल्हे का नाम है राकेश, जिसकी शादी होनी है उनका नाम है राकेश, और उनके पिता का नाम है ब्रिगेडियर राम, और साथ में उनका गांव त्रिलोकपुर। और पूरे बाराती पहुंचते हैं गांव जगदीशपुर में दुल्हन राजकुमारी और पिता राजेंद्र के दरवाजे पर। तो जब झगड़ा दोनों पक्ष में होने लगता है तो दूल्हे के पिता स्टेज से उतर करके झगड़ा सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस झगड़ा में लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं कि हमारे आगे पीछे कौन सुलझा रहा है या फिर क्या कुछ कर रहा है, और वो जो झगड़ा करते हैं वो टूट पड़ते हैं दूल्हे के पिता के ऊपर। और यह मंजर काफी भयावह थी देखने के बाद, क्योंकि दोनों पक्षों में काफी लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगी थी। इस बीच दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर छोड़ करके ही सामने अपने पिता को छुड़ाने के लिए उस डीजे में जाता है, डीजे वाली जगह पर जाता है। तो कुछ लोग जो है उस दूल्हे को भी मार देते हैं, और इतना दूल्हे और दूल्हे के पिता के इतना मारते हैं कि उन्हें फौरन जिला अस्पताल पर ले जाना पड़ता है, और पूरे बाराती उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उन्हें उनकी हालत देख करके रेफर कर दिया जाता है वाराणसी के ट्रामा सेंटर पे। अब वहां जो है एक दिन बाद ही दूल्हे की मौत हो जाती है। अब सोचिए, जिस घर में बारात पहुंची थी, खुशियां थी, जिस घर से बारात गई थी और दुल्हनिया को आने की खुशियां थी, वह परिवार खुशियों का तुरंत मातम में बदल गया। अब यह चौंका देने वाली घटना, और यह बहुत बड़ी एक सीख देने वाली है लोगों के बीच। एक तरह से तो दुखद घटना है, लेकिन समाज में एक बड़ा सीख देकर जा रही है। आज के डेट में शादी अगर किसी की होती है और डीजे नहीं होता है तो दूल्हे को लगता है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, जैसे हमारी मैयत जा रही है। लेकिन उसे क्या पता कि आज के डीजे में केवल झगड़ा होता है, और लोग जो भी लोग दूल्हा बनते हैं वो बिना डीजे की अपनी बारात ले जाना नहीं चाहते हैं। घर वाले, उनके परिजन जानते हैं कि डीजे जाएगा तो विवाद होगा, और उसके वजह से वो डीजे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दूल्हा जबरदस्ती जो है डीजे कराते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जो आएंगे वो डांस कैसे करेंगे, ये चीजें हैं। और वही हुआ यहां पर भी। डीजे गया, झगड़ा हुआ, विवाद बढ़ा, और काफी घायल हुए, और यहां तक कि दूल्हा की मौत हो गई। अब जो है दुल्हन की बयान, दुल्हन अब तो कह रही है कि उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो, जो भी हो सके, क्योंकि अब तो दुल्हन सुहागन होने से पहले विधवा हो गई। एक तरह से कहिए तो आधा शादी हो गया, और एक तरह से कहिए तो पूरा भी शादी हो गया जयमाल पर। दूसरी तरफ अब यह मामला काफी क्राइम हो गया, क्राइम की खबर हो गई है, क्राइम। और इस खबर को जैसे ही थाने पर सूचना मिलती है, प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंचती है, और नजदीकी थाना के द्वारा 8 लोगों पर मुकदमा होता है दूल्हे के पिता के बयान पर। दूल्हा के पिता के बयान पर 8 लोगों पर मुकदमा होता है, जिनका नाम है, जो झगड़ा में मारपीट किए हैं, विनोद राम, प्रदीप, मोनू, पप्पू, बाघा, विशाल राम, सकलू और विपिन। इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। जो भी उचित कार्रवाई है जांच करके उन्हें सजा देगी। बाकी यह खबर जो है अभी दैनिक भास्कर के द्वारा जो है हमें प्राप्त हुआ है। मैं सोचा कि आप लोगों को इसका अपडेट दे दूं। बाकी अगर समय मिलेगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।